अस्सलाम वालेकुम। आज की तहरीर का उन्वान है, एक था कोरोना। बरसों बाद लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाया करेंगे कि कोरोना नामी एक वबा फैली थी और दुनिया भर के लोग घरों में दबक कर बैठ गए थे। उन दिनों इंसान इंसान से दूर भागता था। मोहब्बतें सिर्फ सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन्स तक महदूद हो गई थीं। कंवारों की शादियां रुक गई थीं और शादीशुदा लोगों को सोशल डिस्टेंस का मशवरा दिया जा रहा था। लोग हाथों की बजाय कोहनियों से मुसाफा करते थे। यहाँ तक कि ईद त्यौहार पर भी दूसरों से गले मिलना खिलाफ तहजीब बन गया था। वो बहुत अजीब दिन थे। लोग दिन रात खुदा को याद करते थे, लेकिन इबादत गाहें बंद थी। कोई मुल्क अपने दुश्मन को एटम बम से नहीं डराता था। असले की दौड़ थम सी गई थी। आलमी ताकतें असला बारूद के लिए नहीं, तिब्बी सामान के लिए लड़ रही थी। जहाज और कारें बनाने वाली कंपनियां वेंटिलेटर्स बना रही थीं। मास्क बनाने वाले इदारों की चांदी हो गई थी और मेडिकल स्टोर बेहतरीन कारोबार समझा जा रहा था। जब वबा ने जोर पकड़ा तो मुल्क की बड़ी बड़ी इमारतें क्वारंटाइन में बदल गई। पुरहजूम बाजार वीरान हो गए और मौत दबे पांव हर शख्स का ताकुब करने लगी। उन दिनों जंगो जदल की बातें बेमानी सी लगती थीं। लोग एक दूसरे को भूख और अजियतनाक मौत से डराते थे। सबके कान इस खुशखबरी को सुनने के मुंतजर थे कि कोरोना का इलाज दरियाफ्त हो गया है, लेकिन इंतज़ार तवील से तवील तर होता चला जा रहा था। यूं लगता था जैसे दुनिया की रौनकें अब कभी बहाल नहीं होंगी। तो क्या उस वक्त हर तरफ खौफ और मायूसी थी? दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा था? कहानी सुनाने वाले से सवाल किया जाएगा। क्यों नहीं? उस वक्त बहुत से अच्छे काम हो रहे थे। ऐसे वाकयात भी रूनमा हुए जो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। कोरोना के दिनों में धुआं उगलती गाड़ियां और फैक्ट्रियां बंद हो गईं तो लोगों ने पहली बार आलूदगी से पाक माहौल देखा। रातों को तारों भरा आसमान उन्हें किसी और ही दुनिया में ले जाता था। साइंसदानों ने यह खुशखबरी भी सुनाई कि ओजोन की तह में होने वाला शगाफ पुर हो रहा है। हर वक्त मसरूफियत का रोता रोने वालों को घर वालों के साथ बैठना नसीब हुआ। एक दूसरे को किस्से कहानियां सुनाई जाने लगे। बाज़ौक लोगों में फिर से किताबें पढ़ने का रुझान पैदा हो गया। उन रिश्तेदारों से भी फ़ोन पर राब्ते होने लगे जिन्हें लोग अपनी मसरूफियत में कहीं खो बैठे थे। आने वाले दौर के बच्चे आपकी बात तवज्जो से सुनेंगे और दिलचस्पी से पूछेंगे, जब हर जगह पाबंदियां थीं तो आपका वक्त कैसे गुजरता था? ये सुनते ही आप बेख्तियार मुस्कुरा देंगे और फ़ख्र से बताना शुरू करेंगे, वो मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश दिन थे। मैं स्कूल से लंबी छुट्टियां हो जाने पर खुश रहता था। कुछ बच्चों को ये गलत फहमी हो गई थी कि अब स्कूल हमेशा के लिए बंद हो गए हैं और तालीम सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन की शक्ल में ज़िंदा रहेगी। उन दिनों कर्फ्यू का दूसरा नाम लॉकडाउन रख दिया गया था। शहरियों को सख्ती से घरों में रहने की तलकीन की जाती थी, लेकिन दूसरे बच्चों की तरह मुझे भी घर जेल दिखाई देता था। अम्मा की रोक टोक और अब्बा की नसीहतों से बचने के लिए मैं नाश्ते के बाद ही चुपके से दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता था। वो सड़कें जहां आम दिनों में बेहगम ट्रैफिक का सैलाब रहता था, कोरोना की आमद के बाद वहां खामोशी का राज था। जगह जगह क्रिकेट के मैच हो रहे होते थे। एक ही सड़क पर कई टीमें खेल रही होती थीं और खिलाड़ी वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे को ये तसल्ली देते दिखाई देते थे कि कोई कोरोना शरोना नहीं है, ये सब मगरिब की साजिश है। लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी दिखाई देती थी, खेल के मैदान में खिलबली मच जाती थी। हम भी शोर मचाते गलियों में घुस जाते और कोनों खुदरों में दबक कर एक दूसरे को कोरोना वायरस के तबाहकुन नुकसानात गिनवाने लगते। जब पुलिस की गाड़ी नज़रों से ओझल हो जाती तो सब बच्चे बड़े अपने अपने मोर्चों से बाहर आ जाते और हर तरफ एक ही नारा गूंजने लगता, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बहुत शुक्रिया।